राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी। नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि अलवर के अंदर आचार संहिता का खुला उल्लंघन भाजपा लोकसभा प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा है। अलवर केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने तुलेड़ा, कटोरीवाला, नंगला, समामदी, गाजुका, मुडिया खेड़ा, कारोली, पहाड़ी वास क्षेत्र में किया जनसंपर्क। केंद्रीय मंत्री का जगह जगह किया भव्य स्वागत। अलवर जिला व्यापार महासंघ का होली मिलन समारोह मोती डूंगरी स्थित होटल में मनाया गया। कार्यक्रम में नृत्य व होली के गीतों की रही धूम। अलवर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को बाइक सहित शराब के साथ किया गिरफ्तार। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा निवासी रामबाबू शर्मा ने भी नाम निर्देशन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही गांव में आने पर सर समाज के लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर रामबाबू शर्मा ने बताया कि उसने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाम निर्देशन पत्र जमा कराया है और जनता की सेवा करने का मन बना रखा है। अभी तक इस क्षेत्र में विकास नहीं हुए हैं और पिछले 10 साल से मालाखेड़ा में कोई नई योजना केंद्र सरकार से नहीं आई, इसीलिए अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि जिस प्रकार से अलवर के अंदर आचार संहिता का खुला उल्लंघन भाजपा लोकसभा प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा है, वह निर्वाचन अधिकारी के सामने किया जा रहा है। इससे ये समझ सकते हैं कि लोगों की मंशा क्या है। पूरा जो सरकार का तंत्र प्रत्याशी की मदद करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान बीजेपी लोगों द्वारा हमारी गाड़ियों को रोका गया, बेवजह जाम लगाया गया, हमारी 2 विधानसभाओं की गाड़ी घुस नहीं पाई और शहर के अंदर भी नहीं पता चला कि हेलमेट बांटे हैं, जो कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री बांट नहीं सकते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को प्रलोभन देने की बात कही है, यह आचार संहिता का उल्लंघन करने की श्रेणी में आता है। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वे भारत सरकार के मंत्री हैं, मंत्री के दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने ऑफिस के बाद साइन बोर्ड लगता है वो उनका ही नहीं लगता, जितने भी जनप्रतिनिधि है सबके लगा हुआ है, किसी का बोर्ड नहीं ढका। मेरे बोर्ड का कोई ये कहे कि आचार संहिता के उल्लंघन में ढकना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी व पर्यवेक्षक से निवेदन करना चाहूंगा कि गाड़ियों के ऊपर मोदी जी की फोटो लगाकर जो प्रचार किया जा रहा है, या तो गाड़ियों के खर्चे के अंदर उनको तोड़ा जाए या फिर उन गाड़ियों के स्टिकर हटाए जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि नामांकन के दौरान शहर के अंदर बिना परमिशन के चौराहे पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए हैं जो सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने बीजेपी द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी देखिए, जिस प्रकार से अलवर के अंदर आचार संहिता का खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा किया जा रहा है और निर्वाचन अधिकारी के सामने किया जा रहा है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। पूरा जो है सरकार का तंत्र वो कैंडिडेट की मदद करने में लगा हुआ है। आपने देखा होगा नामांकन के दौरान भी हमारी गाड़ियों को रोका गया, जाम लगाया गया बेवजह बीजेपी के लोगों के द्वारा। घाटी के अंदर हमारी 2 विधानसभाओं की गाड़ियां उस दिन पहुंच नहीं पाई और शहर के अंदर भी पता चला, अभी पूरी चीज़ को मैं दिखवाऊंगा कि उस दिन हेलमेट बांटे गए हैं, जो कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री आप बांट नहीं सकते। आप एक प्रकार से लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। आप ये आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं
भारत सरकार के मंत्री हैं और मंत्री के दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। आचार संहिता का होना चाहिए। देखिए, के ऊपर भी मोदी का परिवार ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी जो एक नेम प्लेट आप मान सकते हैं, ऑफिस के बाहर जो साइन बोर्ड लगता है, वो मेरा ही नहीं लगता, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पार्षद है, चाहे विधायक है, चाहे मिनिस्टर है या लीडर अपोजिशन के नाते मेरे यहाँ भी लगा हुआ है, किसी का बोर्ड नहीं ढका। और मेरे बोर्ड को ये कह के कि आचार संहिता में इसको ढकना चाहिए, आचार संहिता का उल्लंघन है, शायद देश के अंदर पहले ऐसा केस होगा। आप नेता प्रतिपक्ष को भी इस प्रकार से दबाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मैं मीडिया के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी और यहाँ के पर्यवेक्षकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि गाड़ियों के ऊपर मोदी जी की फोटो लगाकर जो प्रचार किया जा रहा है, या तो गाड़ियाँ खर्चे के अंदर उनको जोड़ा जाए या फिर उन गाड़ियों के स्टिकर हटाए जाए, जो बीजेपी लगातार कर रही है। और नामांकन के दौरान भी शहर के अंदर कई जगह पे बिना परमिशन के जो चौराहे हैं उन पे इन्होंने होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए, जो सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है और आज भी लगे हुए हैं कई जगह पे। तो उस पे जो बिना अप्रूवल के जितने भी काम इन लोगों ने किए हैं, जितने भी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए हैं, उनको हटाने की कार्रवाई जिला निर्वाचन अधिकारी करे। जो हेलमेट बांटे गए थे उन पे भी बीजेपी का लोगो लगा। वो मैं कह रहा हूँ, जो हेलमेट चलते चुनाव के दौरान आप बांट रहे हैं जिसपे बीजेपी का लोगो है, तो आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए भी मैं शिकायत करूंगा। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में पत्नी के सामने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली, जिससे करीब 50% उसका शरीर झुलस गया। आग से लिपटे पति को पत्नी व पड़ोसी महिला ने आग को बुझाया, इसके बाद अस्पताल पहुंचाया। यह घटना बुधवार रात की है। अब जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती युवक की पत्नी कविता ने बताया कि वह स्कीम नंबर 10 में रहते हैं। उनका पति सतपाल ट्रक चलाता है। वह आए दिन शराब के नशे में घर में झगड़ा करता है। बुधवार रात को भी यही हुआ। घर में आने पर झगड़ा किया, उसके बाद खुद के शरीर पर कुछ डालकर आग लगा ली। रात करीब 10 बजे के बाद समीप उसने खुद को आग लगा ली। यह देखकर वह उसकी पत्नी घबरा गई। चिल्लाने पर पड़ोसी महिला आई। हम दोनों ने आग को बुझाया, उसके बाद सतपाल को अस्पताल में भिजवाया। अब अस्पताल में इलाज जारी है। सतपाल इसका नाम है, इसकी नंबर में रहने वाला है और देवांजी को भाग है पलटन। स्कीम 10। हाँ ठीक है। क्यों आग लगा ली, क्या कारण रहा? ये लड़ाई झगड़ा कर रहा था, हमने इसको मना कर रहा, जब शराब पी लिया थोड़ी बहुत, एक को वो पियो लगा ली। कितने बजे के आसपास लगाई थी? 10:30 बजे के आसपास। किसने बचाया फिर उसको? ये मैंने बचाया और हमारी एक पड़ोसी छोरी बेचारी, उसने, उसकी मम्मी ने। क्या काम करता है ये ट्रक चलाते। खुद का ट्रक है? नहीं तो? सेठ का, मेव का। हाँ। कहाँ चलाते ट्रक? ये यहाँ चलाते, ये पुलिया नहीं है, ये यहाँ जेल को चौराहे पुलिया वहाँ चलाते। हाँ, अलवर भी चलाते। तो ये शराब के आदी हैं या वैसे ही कभी पीते हैं? नहीं पीते है तो बहुत धप्पो पीते। कितने बच्चे इनके? 2 बच्चे, एक लड़को एक लड़की है। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम कविता है। क्या लगता है आप? पत्नी लगती है। अलवर जिला व्यापार महासंघ का होली मिलन समारोह मोती डूंगरी स्थित होटल में मनाया गया। इस कार्यक्रम में नृत्य व होली के गीतों की धूम रही। लठमारी होली, राधा कृष्ण की होली, फूलों की होली, मोर नृत्य ने लोगों को रोमांचित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल थे। कार्यक्रम के पुरुषार्थी समिति के जिला अध्यक्ष कुलदीप कलारा अग्रवाल, महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल, खैरतल व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, मनोज चचान, अर्जुन तख्तानी, एस.के. पारिक, व्यापार महासंघ किशनगढ़ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी, राजगढ़ के अशोक गुप्ता, तिजारा के गुलशन मालाखेड़ा से लक्ष्मी चंद, कोटकासिम से सतीश मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने दीप
प्रज्वलित करके की समिति के जिलाध्यक्ष रमेश जुनेजा ने अतिथियों का साफा पहनाकर माल्यार्पण किया। जिला समिति के महामंत्री मुकेश विजय ने बताया कि कार्यक्रम में जिला व्यापार महासंघ अलवर द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का व सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। दिल्ली की पार्टी ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। फूलों की होली की प्रस्तुति दी। महासंघ की ओर से संगठन से जुड़ी संस्थाओं के भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक महेश शेट्टी, बिहार पुष्पा पराशर, रवि जुनेजा, गोपाल जायसवाल थे। अशोक तनेजा, गौरव खंडेलवाल, मनीष रावत, संजय नशवारी, रिंकू अरोड़ा, के आदि खंडेलवाल भी मौजूद। अलवर जिला व्यापार महासंघ वर्ष भर में 2 बड़े कार्यक्रम व्यापारिक एकता के लिए करता है। दीपावली पर पूरे शहर को, अलवर शहर को दुल्हन की तरह सजाता है और होली पर कभी कवि सम्मेलन, कभी होली का एक सुंदर आयोजन करता है। इसी कड़ी में आज लठमार होली, डांडिया और फूलों की होली का आयोजन स्वरूपलास के प्रांगण में अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से किया गया, जिसमें दिल्ली से आए हुए कलाकारों मधुबन आर्ट की तरफ से यह आयोजन हुआ। समस्त व्यापारिक संगठनों, समस्त तहसीलों से व्यापारी भाई आपके सामने आए हुए हैं और साथ में ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ इस प्रांगण में हुआ है। अलवर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक युवक को बाइक सहित शराब के साथ गिरफ्तार किया। शिवाजी पार्क थाने के एएसआई शंकर सिंह विजय ने बताया कि 28 मार्च की शाम पुलिस जाब्ते के साथ गश्त के लिए गए तो टैलको के समीप पहुंचकर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर शराब व बियर के कट्टे में लेकर आ रहा है। सूचना पर भगवानपुरा मोड़ पर पहुंचकर बाइक को रोककर चेक किया तो बाइक पर लगे कट्टे में अंग्रेजी व देशी शराब की 2 पेटी मिली, जिन्हें मौके पर ही जब्त किया। उक्त संबंध में बाइक चालक से पूछताछ की तो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। उसने अपना नाम कैलाश उर्फ गोलू पुत्र बाबूलाल प्रजापत धोली रामगढ़ का होना बताया, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व में इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज नहीं है। थाना शिवाजी पार्क में तैनात पदस्थापित हूँ। दिनांक 28/3/2024 को शाम को करीब 4:45 बजे हेड कांस्टेबल अमृतलाल में कांस्टेबल मूलचंद के वास्ते चेकिंग बदमाशान व इलाका थाना रवाना हुए थे। तो टैलको के पास, टैलको डबल फाटक से के आगे पहुंचकर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर कुछ शराब व बियर की वो मोटरसाइकिल पर झोले पर लेकर आ रहा है। इस इत्तला पर भगवानपुरा मोड़ पर कट पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल को रोका, जिसके नंबर RJ02 JB 7108 है। जिसको रोका, चेक किया तो उसके उस झोले में 96 पौवे अंग्रेजी शराब के वो 2 पेटी टिन बियर की किंगफिशर की मिली, जिन्हें मौके पर ही जब्त किया गया, जिसके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था। उसने अपना नाम बताया कैलाश उर्फ गोलू पुत्र श्री बाबूलाल जाति प्रजापत, उम्र 21 साल, निवासी धौली रामगढ़ का होना बताया, जिसे जरिए फर्द गिरफ्तारी मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है। और कोई मुकदमा दर्ज नहीं है रामगढ़ में इसके खिलाफ। लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने तुलेड़ा, कोठीरवाला, नंगला, समावदी, गाजुका, मुंडिया खेड़ा, कारोली, पहाड़ीवास क्षेत्र में जनसंपर्क किया। केंद्रीय मंत्री का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन जनसंपर्क यात्रा के दौरान युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, दुकानदारों से भी बातचीत की। इलाके में कई जगह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ी फूल माला पहनाकर व साफा बांधकर सम्मान किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल माल्यार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि आप लोगों के इस प्यार से अलवर के विकास का मेरा संकल्प मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि आज देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में फिर से देने का समय आ गया है। देश ने बीते 10 सालों में देख लिया कि देश के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी ही एक विकल्प है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर साहेब के 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ बनाने का संकल्प मोदी सरकार ने किया है और उन्होंने कहा कि विपक्ष में कभी संविधान के रचयिता को उचित सम्मान नहीं
नहीं दिया। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमारी योजना हर समाज के लिए, हर एक जरूरतमंद तक कैसे पहुंचे, इस तरह से बनाई जाती है। हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना, घर घर नल जल, आयुष्मान कार्ड, मुद्रा लेन देन, कौशल विकास जैसी सफल योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं से सबका साथ, सबका विकास का हमारा संकल्प दिखता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार का एक इंजन आपने लगा दिया है। अब केंद्र सरकार का इंजन और लगाकर डबल इंजन की सरकार के संकल्प को आप सभी को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि मोदी ने राजस्थान के लोगों के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसा एक ऐसा नेता दिया है जो राजस्थान में विकास की लहर को रोकने नहीं देगा। वहीं वह दिन रात राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि पब्लिक विपक्षी पार्टियों की गुटबंदी को समझ चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो हाल हुआ है उससे उनकी नींद गायब हो गई है। विपक्ष के नेताओं को अब की बार फिर मोदी सरकार के सपने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान वो प्रदेश है जिसके पास अतीत की विरासत भी है, वर्तमान का सामर्थ्य भी है और भविष्य की संभावनाएं भी हैं। राजस्थान की ये तेज शक्ति देश का सामर्थ्य भी बढ़ाती है। राजस्थान का विकास भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमने राजस्थान में एक्सप्रेसवे, हाईवे और रेलवे जैसी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो या अमृतसर एक्सप्रेस, ये राजस्थान में लॉजिस्टिक से जुड़े सेक्टर को नई शक्ति देने वाले हैं। राजस्थान भारतमाला परियोजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को कमल के फूल पर वोट देकर प्रधानमंत्री के अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए सहयोग दें। के सदस्य मुल्कराज जी पीता और समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष में चल रहे पूरे समाज का समर्थन मिला, मंडल अध्यक्ष जी तिवारी जी, देशराज जी और पूरे गांव को इतना प्रेम और समर्थन देने के लिए मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन भी है। और ये गांव हमारा परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के शासन का अर्थ है सबका साथ, सबका विकास। हमारे शासन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, लेकिन जो अपनों के साथ जो कांग्रेस के समय में नाइंसाफी हुई उसको समय से पहले पूरा करना ये हमारा धर्म है। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर
अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि अलवर के अंदर आचार संहिता का खुला उल्लंघन भाजपा लोकसभा प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा है। अलवर केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने तुलेड़ा, कटोरीवाला, नंगला, समामदी, गाजुका, मुडिया खेड़ा, कारोली पहाड़ी वास क्षेत्र में किया जनसंपर्क। केंद्रीय मंत्री का जगह जगह किया भव्य स्वागत। अलवर जिला व्यापार महासंघ का होली मिलन समारोह मोती डूंगरी स्थित होटल में मनाया गया। कार्यक्रम में नृत्य व होली के गीतों की रही धूम। अलवर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को बाइक सहित शराब के साथ किया गिरफ्तार। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोशता, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना। देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ अब हर खबर पर होगी